सो द नेक्स्ट वीडियो इज़ किरचॉफ वोल्टेज लो, लूप रूल और केवीएल कह सकते हैं। तो किरचॉफ ने जो सेकंड लॉ दिया था वो वोल्टेज के लिए दिया था। द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आएगा वो ज़ीरो होता है, उसे डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी को हम किरचॉफ वोल्टेज लो सेकंड लॉ कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना। इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमने सीख लिया कि जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है और जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है। अब धीरे धीरे समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिए नीचे आइए। एज यू नो, जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लेकर जाते हैं तो वी नो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, अब डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, 11th क्लास में हम पढ़ के आए थे एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करेगी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करेगी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसी तरह से अगर आप यही कंजर्वेटिव फोर्स किसी क्लोज्ड फिगर में लगाएं, क्लोज्ड लूप में लगाएं, तो आंसर क्या आएगा बेटा? वर्गनन ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। नीचे आते हैं, देखो ध्यान से। मुझसे कहा गया कि आप अगर पॉइंट बी से ए तक जाते हैं और फिर वापस ए से बी तक आते हैं तो नेट वर्क डन शुड बी ज़ीरो, क्योंकि जो बॉडी जहाँ से चली वो वापस वहीं आ गई, तो नेट वर्क डन ज़ीरो हो गया। क्योंकि फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। आप किस पाथ से लेकर रहे हो डजंट मैटर। इन ए क्लोज्ड लूप, जैसे हमने यहाँ पे छोटे से फिगर दिखाई है, बैटरी सेल है प्लस माइनस, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से क्लोज लूप हमने लगा के दिखाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से मूव करके चले गए, मैंने लूप लगा दिया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लूप लगा दिया तो हो क्या रहा है कि यहाँ से जो नेट वर्क मुझे मिलेगा वो ज़ीरो होगा। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा मेरे पास? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा वी हो जाएगा ज़ीरो। जो हमने ऊपर आपसे बात कही थी वो हमने बता दी कि डेल्टा वी ज़ीरो कैसे आया। अब आगे चलते हैं। अब किरचॉफ के सेकंड लूप को या सेकंड रूल को पढ़ने के लिए हम लूप लगाते हैं और लूप लगाने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स पढ़ लेते हैं। जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा होगा, वहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे पोटेंशियल के लिए। जहाँ पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा होगा वहाँ पे पोटेंशियल हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो आगे आते हैं। आगे वाले में हमसे कहा गया है, बताया गया है कि यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, ये एक शेल है, तो ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, वी नो दैट हायर पोटेंशियल माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल। तो अगर पाथ या लूप इस तरफ जा रहा है मतलब हायर से लोअर, तो पोटेंशियल गिर रहा है। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट था, प्लस का 10 वोल्ट, यहाँ पे था माइनस का 10 वोल्ट। तो प्लस का 10 वोल्ट माइनस का 10 वोल्ट, या प्लस का 10 वोल्ट माइनस का 3 वोल्ट, तो प्लस 10 से माइनस 3 की तरफ जा रहा है, तो कम हो रहा है, पोटेंशियल गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस ई एम एफ जिसे हम कहते हैं कंसिडर करेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? हम अगर पाथ को इस तरफ लेके जा रहे हैं मतलब माइनस से प्लस, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मान लो 3 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट से प्लस 10 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 3 वोल्ट से प्लस 10 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब मेरे पास क्या जाएगा? प्लस ई, पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्लस ई। नीचे आते हैं, वी नो दैट करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। यहाँ से आपने कोई सर्किट बनाया होगा, नीचे कोई बैटरी लग रही होगी, सपोज दैट नीचे कोई बैटरी ऐसा लग रहा होगा, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो जो करंट है वो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पाथ अगर इस डायरेक्शन में लिया जाएगा तो आई इंटू आर, वी बराबर आई आर, आई इंटू आर हो जाएगा नेगेटिव कंसिडर, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अगर हम बात करेंगे यही कि हायर से लोअर जा रहा है, लेकिन पाथ हम इस तरह से देख रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, तो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे करंट इंटू आर, मतलब आई इंटू आर हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि हम लोअर से हायर, कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस आई आर। ये थे आपके कुछ रूल्स। इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करके किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो ये तो था, हमने जो आपको रूल समझा दिए 1 2 3 4। अब इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका क्या है? यदि इफ़ शेल और बैटरी में पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो माइनस ही कंसिडर करेंगे, और अपोजिट है तो प्लस, मतलब वाइस वर्सा, कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस कंसिडर करेंगे। फिर नीचे करंट के लिए बता रखा है कि यदि लूप करंट की डायरेक्शन में है, देखो लूप या पाथ करंट के डायरेक्शन में तो आई आर को माइनस, और अगर अपोजिट है तो प्लस। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसमें लूप रूल लगाने की कोशिश करते हैं, लग पाता है या नहीं लग पाता है। देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास एक डायग्राम है, तो ए को जंक्शन नहीं बोलेंगे, समझाया था पिछली वाली वीडियो में। बी को नहीं बोलेंगे, सी को जंक्शन बोलेंगे। सी जंक्शन है, एफ जंक्शन नहीं है, ई भी जंक्शन नहीं है, डी एक जंक्शन है। अब होगा क्या, हम यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे। मान लीजिए यहाँ से करंट जो आ रही है वो I1 है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो I2 है, ये जंक्शन है। ये करंट I1 यहाँ और ये यहाँ, दोनों जंक्शन पे आके मिल गए। जंक्शन पे आने वाली करंट I1 प्लस I2, और ये जंक्शन से जाने वाली करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। जंक्शन पे आने वाली करंट का सम जंक्शन से जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 आके चली गई R में, वापस जंक्शन पे आने वाली करंट I1 प्लस I2 है। इनके रेसिस्टेंस के हिसाब से यहाँ से करंट फिर से अलग हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी I2 और ऊपर चली जाएगी मेरे पास I1। इस तरीके से पूरे सर्किट में पाथ फॉलो हो गया, करंट हमने फ्लो करा दिया। अब हम लूप लेंगे। लूप आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक, डजंट मैटर कि आपने ऊपर क्लॉक लिया नीचे एंटी क्लॉक लिया है, या ऊपर एंटी क्लॉक लिया नीचे क्लॉक लिया है, या दोनों क्लॉक लिया है दोनों एंटी क्लॉक लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा मन करे। ये आपने ले लिया क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज लूप लिया। जब आपने क्लॉकवाइज लूप लिया तो देखो क्या हुआ, देखिए किसी भी एक जंक्शन से हम इस पाथ को क्लोज कर लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है A B C D A। तो हम A से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस घूम के A पे आ रहे हैं, तो A से चलते हैं। A से हम मूव करते हैं इस तरफ ऐसे क्लॉकवाइज। तो हम कहाँ गए, प्लस से माइनस गए। ऊपर हमने समझाया था कि अगर प्लस से माइनस जाएंगे, अगर हम लूप को प्लस से माइनस लेकर जाएंगे तो EMF माइनस कंसिडर होगा, तो माइनस का E1। आगे यहाँ से करंट आगे, मतलब यहाँ से लूप आगे चला, करंट अपोजिट आ रही है, तो करंट के अगर लूप अगर करंट के अपोजिट तो प्लस कंसिडर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का करंट I1 है, रेसिस्टेंस R1 है। फिर हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप नहीं है, यहाँ आ गए, लूप और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस के I2 इंटू R2। फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, देखिए माइनस से प्लस की तरफ अगर हम जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ लूप लेके जाते हैं तो प्लस का EMF आ जाएगा, तो प्लस के E2 बराबर 0। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, E1 E2 को अलग कर लीजिए, I1 R1 I2 R2 को अलग कर लीजिए। सेकंड में हमने लूप लगाया, फिर से हमने क्लॉक लगाया, इसमें लूप लिख लीजिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लिया D से, तो DCFED लिखा, DCFED। डी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेके गए तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो E2 माइनस कंसिडर हो गया। हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे, जबकि करंट ऐसे आ रही है, तो करंट के अपोजिट है ना, लूप हमारा करंट के अपोजिट है, करंट इस तरफ आ रही है तो पॉजिटिव कंसिडर होगा I2 R2। हम नीचे आ गए, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, फिर हम इस तरफ आ गए। अब की बार लूप ऐसे जा रहा है और करंट इस तरफ आ रही है, ये भी अपोजिट है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, I1 प्लस I2 ब्रैकेट R बराबर 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली दोनों। ये तो था वो रूल जो बुक कहती है, मेथड कहता है, ठीक है।
अगर किसी को ये ना नहीं समझ आता या लगता है सर बहुत ज़्यादा झंझट है, बहुत परेशानी है, मत करो इसको फॉलो। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लूप को फॉलो करो, ठीक है, और E1 की डायरेक्शन हम मतलब जो शेल है बैटरी है उसकी डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लेके चलते हैं प्लस से माइनस, वो डायरेक्शन अपने दिमाग में रखो। और लूप की डायरेक्शन में जो जो आएगा वो सब प्लस, लूप के अपोजिट जो आएगा वो सब माइनस। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें, ये कहीं किसी बुक में नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने प्लस से माइनस कंसिडर किया, ये मेरा तरीका, नई तरीके से सुनना। मैंने प्लस से माइनस कंसिडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तो प्लस से माइनस ये डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन भी वही है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो हमने E1 को प्लस ले लिया, प्लस E1। आगे चले, जो लूप के सेम डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव, जो अपोजिट में आएगा वो नेगेटिव। तो ये लूप लेके जा रहे हैं, करंट अपोजिट आ रही है माइनस, फिर नीचे लेके आए कोई फायदा नहीं, नीचे लेके आके करंट लूप दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I2 इंटू R2 प्लस, और हम ऐसे लेके गए माइनस से प्लस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेके चलते, प्लस से माइनस लेके चल रहे हैं, तो अपोजिट हो गया, तो माइनस का E2 बराबर 0। अब जो हमने मेथड से इक्वेशन बनाई और ये जो इक्वेशन है, इसमें क्या फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है, माइनस को हम निकाल लो, E1 माइनस हो जाएगा, ये प्लस I1 R1, ये माइनस के I2 R2 और प्लस का E2 बराबर 0 बन गई। अब ये देखो, ये वही इक्वेशन बन जाएगी, इस माइनस को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ज़ीरो उस तरफ, तो ये वही इक्वेशन बन जाएगी जो ऊपर बन के आई है। मतलब ये मेरा मेथड है। बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर कब तक याद रखेंगे कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, नहीं याद रहता। मत करो याद, बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जैसे हम लेते हैं ना प्लस से माइनस, बस उस डायरेक्शन को कंसिडर करो सेल या बैटरी के लिए। लूप के साथ जो जो डायरेक्शन आए, जो लूप के सेम डायरेक्शन चल रही है, अगर लूप के साथ साथ डायरेक्शन चल रही है तो पॉजिटिव, अपोजिट चल रही है तो माइनस, ठीक है।